हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। कौन से दो युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा? तो इसका आंसर होगा 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। कौन से एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के शासन पर संसदीय शासन स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो हुआ था 1784 में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया? तो इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 1830 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा? तो इसका आंसर होगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल भी माना जाने लगा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किन तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था? तो इसका आंसर है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। किस अधिनियम के तहत यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 1873 का अधिनियम जो था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1892 भारत अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1909 में भारत अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन कब गठित हुआ था? तो इसका आंसर है 1923 में लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन को गठित किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1935 एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था? तो इसका आंसर है 1990 भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार जो केंद्रीय बजट था
उसे राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो इसका आंसर होगा 1990। भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। किस एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। किस जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवर्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असम के सिलहट जिले ने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। आपको याद रखना है भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे, रियासत के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इसका आंसर होगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक तथा AB अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 389। शुरू में संविधान सभा में जो सदस्य थे वो थे 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रथम कानून मंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, इसका आंसर है JB कृपलानी। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान की जो प्रकृति होती है वो होती है एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर होगा VN राव द्वारा। आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था उसे तैयार किया था VN राव ने। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका आंसर होगा 389। संविधान सभा में शुरू में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389, और जब देश का विभाजन हो गया था उसके बाद जो संविधान सभा में सदस्य रह गए थे वो रह गए थे 299। स्वतंत्रता के बाद देश में कुल कितनी रियासतें थी? तो इसका आंसर है 542। यानी जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद देश में कुल 542 रियासतें रह गई थी, यानी 542। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है पाकिस्तान के लिए अलग से जो संविधान सभा बनी थी उसका गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो इसका आंसर है जो संविधान का प्रारूप बना था उस पर जो बहस हुई थी वो हुई थी 114 दिनों तक। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है VN राव। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था।
सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।